प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार मुबारक को हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगज़ेब को वलियों के मुताबिक ये गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें ज़िंदा किया जाता है। अपने इसी वहम को दूर करने के लिए एक रोज़ गरीब नवाज़ की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए और जब अजमेर पहुँचे तो अजमेर पहुँचकर औरंगज़ेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूँ कि गरीब नवाज़ अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूँगा, तो मुझे सलाम का जवाब मिलना ही चाहिए। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मज़ार शरीफ तोड़ दूँगा। औरंगज़ेब आलमगीर जब मज़ार पर पहुँचे और हाज़िरी दी, वहाँ पर एक अंधा शख्स बैठा हुआ था। वो शख्स इंतज़ार कर रहा था तो बादशाह औरंगज़ेब ने इस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगज़ेब से कहा, हज़रत, मैं आँख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफ़ी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। काफ़ी अरसे से यहाँ हाज़िरी देता हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने वली के सदक़े से मेरी आँखों में रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाज़िरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगज़ेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मज़ार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँ तो तब तक तेरी आँखों की रोशनी तुझे न मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। इतना सुनना था कि वो अंधा शख्स और ज़्यादा परेशान हो गया और ज़्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा शख्स ये सोचने लगा, अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई। यानी वो अंधा शख्स ये कहने लगा कि अब तक तो मैं मेरी आंखों से ही परेशान था कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है, यानी अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। फिर वो अंधा शख्स ज़ोर ज़ोर से रो रो कर और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज़ से फरियाद करने लगा। और जब बादशाह औरंगज़ेब ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगज़ेब मज़ार के पास गया और मज़ार के पास में जाकर उसने सलाम अर्ज़ किया तो मज़ार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगज़ेब ने एक मरतबा सलाम पेश किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने दूसरी मरतबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगज़ेब ने तीसरी मरतबा सलाम पेश किया तो अंदर से सलाम का जवाब मिल गया। यानी सलाम पेश करने का मतलब ये था कि जब बादशाह औरंगज़ेब ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा तो इसके बदले में मज़ार शरीफ से अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर दूसरी मरतबा भी बादशाह औरंगज़ेब को सलाम का जवाब नहीं मिला, लेकिन जब तीसरी मरतबा बादशाह औरंगज़ेब ने अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकताहू कहा तो अंदर से आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकताहू। फिर मज़ार शरीफ से आवाज़ आती है, ए बादशाह औरंगज़ेब, दोबारा ऐसी ज़िद ना करना, क्योंकि तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्श इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम की जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज़ की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। यानी ये वाक़या होना था कि बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने किताब लिखी फ़त्वे आलमगिरी, जो इस्लाम के मुताबिक फ़त्वे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मसाइल उसी किताब से हल होते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अलक़ाब ख्वाजा गरीब नवाज़ अताए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर, जो मुल्क ईरान के इस्फ़हान शहर में खुरासान के करीब है, वहाँ 530 हिजरी में हुई। आपके वालिद का नाम ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाही
हसन रहमतुल्लाही ताला अलैह है, जो हुसैनी सादात हैं, और वालिदा का नाम बीवी उम्मुल बरा बिन्नत हज़रत सैयद दाऊद रहमतुल्लाही ताला अलैह, जो कि हसनी सादात हैं। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 वर्ष की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह इल्म दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे। तब हज़रत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहाँ आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से उन्होंने कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैह को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फौज बरक़ात से आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरह इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप यहाँ हज़रत मौलाना हिसामुद्दीन और हज़रत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे, जो 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाही ताला अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं ज़मीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा कि अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूं। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखी और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तहत सूरत तक देख सकता हूं, यानी तबक ज़मीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं अर्श आज़म तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। हमसे जहाँ तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।